जी तो अर्हता जो है जी पात्रता का तय उस आधार पर होगा कि जिस तिथि को आपका मूल विज्ञापन आया था, जी उस तिथि को जो अर्ह था वही अप्लाई कर पाएगा दिव्यांग। ठीक। एनएबी केस पटना हाईकोर्ट में बड़ा फैसला, सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को नहीं मिला मौका। एसके रुंगटा एनएबी केस के अधिवक्ता ने खोले कई राज। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, कट ऑफ डेट के बाद का कोई अभ्यर्थी नहीं कर पाएगा आवेदन। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी अगर उपलाते नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार की बात में रहते तो आज मिल सकता था आवेदन का मौका। हमने मना किया था कि किसी को चंदा ना दे 1 रुपए, पर अभ्यर्थियों ने चंदा देकर केस को गलत तरीके से आगे बढ़ाया और केस डिसमिस हुआ। कुछ चंदा चोरों ने शिक्षा सुधार रोजगार की बात न मानकर केस को गलत तरीके से आगे बढ़ाया और आज सीटेट दिसंबर बाहर है बहाली प्रक्रिया से। शिक्षा सुधार की बात मानी होती तो आज आप बहाली प्रक्रिया में होते। हमारे साथ एसके रुंगटा सर हैं और आज पटना हाईकोर्ट में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस डिस्पोज हुआ है। सर स्वागत है आपका। आज जो केस डिस्पोज हुआ है सर, क्या क्या हुआ? देखिए, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहूँगा, क्योंकि इस दौरान लोगों के मन में सरकार ने ये भरा कि ब्लाइंड फेडरेशन के केस के कारण जो स्टे हुआ उसके कारण हुए रिक्तियाँ नहीं भरी जा सकी हैं और 94,000 लोग सड़क पे हैं, 1,25,000 लोग बेरोजगार हैं वगैरह वगैरह। ये बात सरकार की बिल्कुल गलत थी। स्टे इसलिए हुआ कि सरकार की गलती थी। सरकार ने जो रोस्टर प्रणाली अपनाई हमको रिजर्वेशन देने के लिए, वो कानून सम्मत नहीं थी। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन कर दिया, पूरा रिजर्वेशन दिया नहीं, हर जिले में प्रॉपर रिजर्वेशन दिया नहीं। जैसे जहाँ रिजर्वेशन दिया कह दिया ब्लाइंड अनरिजर्व फीमेल, ब्लाइंड एससी, लोकोमोटर एससी एसटी, ये सब जो तरीका था वो गलत था, कानून सम्मत नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के विरुद्ध के आदेशों के विरुद्ध था। सेक्शन 34 जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके विरुद्ध था, आरपीडब्ल्यूडी रूल्स के विरुद्ध था और गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो रेजोल्यूशन है 2017 का आरक्षण के संबंध में विकलांगों के, दिव्यांगों के, उसके भी विरुद्ध था, इनके खुद के। तो उस कारण स्टे हुआ था। हम तो बार बार सुनवाई चाहते थे, सुनवाई के लिए एजी साहब कभी उपलब्ध नहीं होते थे कभी, और अब तक कोई जवाब भी नहीं दिया इन लोगों ने। हाँ, इस 1.5 साल में जवाब भी नहीं आया जी। तो जब आप लोगों के ये जो नॉन डिसेबल्ड बेरोजगार साथी थे जिन्होंने अप्लाई किया है, प्रार्थना पत्र दिया, आवेदन किया है नियुक्तियों के लिए, उन्होंने जब सरकार पर दबाव डाला तो सरकार ने एजी साहब से एक एप्लीकेशन लगवाई थी जिसकी सुनवाई पहली बार 31 मई के लिए हुई। जी। और 31 मई को जो सुनवाई हुई वो उसमें सरकार ने कहा कि आप 96% के अगेंस्ट हमको करने दीजिए, 4% जो दिव्यांगों का है उसको रोक देते हैं जी। इसका हमने विरोध किया और हमने कहा कि क्यों 4% क्यों रोक दोगे? नियुक्ति अगर रोजगार चाहिए तो सबको चाहिए जी। जो भी अभ्यर्थी है, जो भी उसके लिए पात्र है, डिसेबल्ड को क्यों वेट करना पड़े? ना तो नॉन डिसेबल्ड को वेट करना पड़े, ना डिसेबल्ड को वेट करना पड़े जी। हमने जो गलती बताई उस गलती को ठीक कर लिया और हमने कहा इसके लिए एक बीच का रास्ता ये है कि इस स्टेट को मॉडिफाई ये इस तरह किया जाए कि 15 दिन के अंदर सरकार मान जाए कि एक एडवर्टीजमेंट निकाल दे, कॉरिजेंडम कर दे, जिसमें दिव्यांगों की 1% की 4 श्रेणियों का आरक्षण जिलेवार घोषित कर दे, जिसमें आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण नहीं, दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण घोषित करे और नंबर ऑफ वैकेंसीज घोषित करे। ठीक जी। और 15 दिन का समय दे दे जी अप्लाई करने का जी। उसके बाद आगे प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, उनको भी शामिल करते हुए। सर तो आज जो सुनवाई हुई उसमें क्या क्या सुनिए तो सुन तो लीजिए, पूरी बात बता रहा हूँ, इसीलिए पृष्ठभूमि पूरी पता होनी चाहिए जी सर जी। आप लोग चैनल पे बहुत तरह की बातें होती हैं आप लोगों के जी, तो कम से कम नॉन डिसेबल्ड को बताना चाहता हूं मैं कि हमारी गलती नहीं, सरकार की गलती है सब देरी के कारण। तो शुक्रवार को इन्होंने मना कर दिया, शुक्रवार को उन्होंने सोमवार का टाइम लिया, सोमवार को मना कर दिया कि सरकार इसके लिए तैयार नहीं। तो
माननीय उच्च न्यायालय ने आज बहस के लिए लगाया था। जी आज जैसे ही मैटर टेकअप हुआ तो एजी ने कहा कि जी सरकार ने हमारा प्रस्ताव मान लिया है जी और एक लेटर उन्होंने प्रेषित किया इस संबंध में। जी उस लेटर में व्यवस्था सरकार ने जो माना है वो ये है कि अभी दिव्यांगता के आधार पर और 2017 के रेजोल्यूशन के आधार पर जी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जी जिलेवार 1% के आरक्षण के सापेक्ष चारों श्रेणी के दिव्यांगों को की वैकेंसीज नोटिफाई की जाएंगी जी और उस नोटिफिकेशन के 15 दिन के अंदर 15 दिन तक आवेदन पत्र हर दिव्यांगों से एक्सेप्ट किए जाएंगे। जी और इसमें अहर्ता जो है, क्योंकि हमने इसकी कभी मांग नहीं जी और ये इशू हमने कभी उठाया भी नहीं, ना हम चाहते हैं। जी तो अहर्ता जो है जी पात्रता का तय उस आधार पर होगा कि जिस तिथि को आपका मूल विज्ञापन आया था जी उस तिथि को जो अहर था जी वही अप्लाई कर पाएगा दिव्यांग। ठीक है जी, जैसे मतलब जो जो दिसंबर जनवरी में एस्टेट किए हैं नहीं, वो नहीं अहर होंगे, वो नहीं कर सकते। वो ठीक भी है, कानून सम्मत भी है, हमने कई जगह बोला भी है जी और हमारी मांग भी नहीं थी, हमारा मतलब भी नहीं। जी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। सभी को नॉन डिसेबल्ड और डिसेबल्ड दोनों की एक साथ नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इसके बाद। सर, ऐसे में जो दिसंबर और जनवरी सीटेट अभ्यर्थी हैं दिव्यांग, उनमें भी है सर, और ये बिहार सरकार का जो बहाली प्रक्रिया है ये 8 साल 10 साल में एक बार आता है। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को जब रोका जाएगा सर तो 2 साल तो ऐसे ही डिले है। अब अगले चुनाव तक बहाली आएगी सर। भाई ये हमारा इशू नहीं था ना, हमने कोई एडवर्टीजमेंट इसमें और इस संबंध में आपको पता नहीं है, नॉन डिसेबल्ड कुछ लोगों ने पहले फाइल किया था, उनका डिसमिस हो चुका है जी, तो अब हम कैसे मांग कर सकते हैं बताना जी। तो सर अब आगे हमारा इशू भी नहीं था, सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। सरकार ने जब प्रक्रिया पूरी बता दी जी कि हम ये करेंगे जी, उनको बाउंड कर दिया गया इस तरह जी। तो अब सरकार को जिस दिन एडवर्टीजमेंट निकालेगी सरकार जी जिलेवार जी विकलांगतावार जी स्पेसिफिक नंबर ऑफ वैकेंसीज विकलांगतावार चारों श्रेणियों के लिए जी जी नोटिफाई करने के जी उसके 15 दिन के अंदर अंदर जी उसके 15 दिन के अंदर अंदर जी एप्लीकेशन कोई दे सकता है। सर, यहाँ ये आवेदन प्रक्रिया क्योंकि दिव्यांग अभ्यर्थी हैं ऑफलाइन माध्यम से होगा या ऑनलाइन, इस पर क्या जिक्र हुआ है कुछ? ये कुछ नहीं कहा है। तो अब इस बात को इशू नहीं उठा सकते हम जी जो भी है जी सर, तो सरकार अपना स्पष्ट करे। एडवर्टीजमेंट निकालेगी पहले तो उसको ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि वो पूरी श्रेणीवार दिव्यांगता की जी कि ब्लाइंड को कितनी वैकेंसी किस जिले में मिलनी है जी, ऑर्थोपेडिक को कितनी मिलनी है किस जिले में, जी हियरिंग इम्पेयर्ड को कितनी मिलनी है किस जिले में, 4% देना है, 1% बांटना है, ये है ना प्रक्रिया। जी सर जी। तो जिस दिन ये एक्सरसाइज इनकी कंप्लीट हो जाएगी उस दिन ये एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, उसके एडवर्टीजमेंट के 15 दिन तक आवेदन स्वीकार करेंगे, सिंपल बात है। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया और जो धन्यवाद। निःशक्त हैं या अन्य अभ्यर्थी जिनमें संशय की स्थिति थी उसको भी साफ करने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।